हेलो, वेलकम टू गुड रिलेशन जी। तो आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हम लोग का जर्नल एंट्री हुआ ना। तो जर्नल एंट्री पर अच्छा से सीखने के लिए हम लोग को कम से कम 2-3 क्लास तो लग ही जाएँगे हुआ ना। तो हम लोग पूरा बेसिक से सीखने वाले हैं हुआ ना, कि जर्नल एंट्री कैसे करना है, नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास। तो देखिए, तो पहला हम लोग का क्या है, जर्नल एंट्री करने का हमारे पास 2 तरीका होता है हुआ ना। जर्नल एंट्री करने का हम लोग के पास 2 तरीका होता है। एक होता है हम लोग का एक होता है हम लोग का ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है हम लोग का मॉडर्न अप्रोच हुआ ना। बट हम लोग के लिए प्रेफरेबल क्या होता है, हम लोग के लिए प्रेफरेबल होता है हम लोग का मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। बट हम लोग दोनों समझ लेंगे हम लोग का ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है और मॉडर्न अप्रोच क्या है ना। बट हम लोग करेंगे, हम लोग क्या, हम लोग फॉलो करेंगे, हम लोग अपना मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करेंगे। क्योंकि देखिए, आप लोग अभी बच्चे हैं, तो आप लोगों को बचपन में मतलब अभी आपको अगर क्लास 11-12 में है, तो आप लोग को ट्रेडिशनल अप्रोच सिखाया जाएगा स्कूल कॉलेज में हुआ। बट जैसे जैसे आप लोग बड़ा होते जाएंगे, कोई बीकॉम के बाद आप अगर आप लोग या फिर ट्वेल्थ के बाद अगर आप लोग सीए में या फिर करना है, तो आप लोग को मॉडर्न अप्रोच जानना जरूरी होगा। क्योंकि उस टाइम मॉडर्न अप्रोच ही सबसे बेस्ट रहता है। हम्म, तो चलते चलिए हम लोग का। तो पहले देखते हैं हम लोग अपना मॉडर्न अप्रोच को देख लेते हैं एक बार। तो मॉडर्न अप्रोच क्या बोलते हैं हम लोग का, कि जितना भी हम लोग का बिजनेस में आइटम सब होगा हुआ ना, जितना भी हम लोग का नाम सब आएंगे हुआ ना, उनको क्या, उनको हम लोग जितना भी हम लोग का अकाउंटिंग में टर्म्स यूज होगा, उनको हम लोग ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम लोग का एसेट, दूसरा हम लोग का एक्सपेंस या फिर लॉसेस, तीसरा हम लोग का कैपिटल, चौथा हम लोग का लायबिलिटी एंड पांचवा हम लोग का इनकम एंड गेन हुआ ना। तो हम लोग का मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, कि अकाउंटिंग में जितने भी टर्म्स आने वाले हैं हम लोग का, जैसे हम लोग का डेटर है, क्रेडिटर है, कैपिटल है, केस है, बैंक है, रेंट है, सैलरी है, फीस रिसिप्ट है, कमीशन रिसिप्ट है, सेल्स है, परचेज है, जितना भी हम लोग का टर्म्स हम लोग को हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग में हुआ ना, हर टर्म्स को क्या, हम लोग हर टर्म्स को ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग का हुआ ना। कुछ होंगे हम लोग का एसेट, कुछ होंगे हम लोग का एक्सपेंस या फिर लॉसेस, कुछ होंगे हम लोग का कैपिटल, कुछ होंगे हम लोग का लायबिलिटी, कुछ होंगे हम लोग का इनकम एंड गेन हुआ। अच्छा, एक बात बता दूं कि एक्सपेंस और लॉस में भी कुछ थोड़ा फर्क होता है। एक्सपेंस लॉस दोनों सेम नहीं होते हैं हुआ ना, एक्सपेंस और लॉसेस में भी हमारे कुछ फर्क होते हैं। तो वो फर्क मैं बता दूंगा, चलिए ठीक है। अच्छा, तो एक बात ये क्लास करने से पहले आप लोगों को एसेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, इनकम क्या होता है, गेन क्या होता है, जानना जरूरी है हो ना। तो इसके लिए मैं ऑलरेडी भी वीडियो बना चुका हूँ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स नाम का। तो उसमें आप लोगों को ये सब अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये क्लास करने से पहले वो सब अकाउंट क्लियर कर लीजिए, वो सब क्लास क्लियर कर लीजिए, तब जाके आप लोग को ये समझ में आएगा। नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। जैसे अभी आप लोग अगर क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे कि जो नाम बोले हम लोग, सेल्स, रेंट, फीस, जो भी हम लोग नाम बोले, वो एसेट है कि एक्सपेंस है कि लॉस है, तो आप लोग जर्नल एंट्री कर ही नहीं पाइएगा, ठीक है। तो देखिए, तो उन लोग का मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, कि जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स है उनको हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे हम लोग का। एक होगा हम लोग का एसेट, एक दूसरा होगा हम लोग का एक्सपेंस लॉसेस, तीसरा होगा हम लोग का कैपिटल, चौथा होगा हम लोग का लायबिलिटी, पांचवा होगा हम लोग का इनकम एंड गेन हुआ ना। इनकम और गेन में भी डिफरेंस होता है, हल्का सा होता है, बट हम लोग इस दोनों को वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, बट हल्का सा फर्क होता है। एक्सपेंस और लॉस में भी हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट हल्का सा फर्क होता है हुआ ना, ठीक है। चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ फ़र्क क्या होता है हम लोग का एक्सपेंस लॉस में। देखिए, एक्सपेंस क्या होता है, जिसका हम लोग को बेनिफिट मिल चुका है हुआ। जैसे हम लोग क्या किए, हम लोग मान लीजिए 50 रुपये का गुपचुप या फिर पानी पूरी खा लिया हुआ ना, तो 50 रुपये का बेनिफिट ले चुके कि लेना बाकी है, ले चुके हैं, तो हम लोग का एक्सपेंस हो गया हुआ ना। अच्छा, आप देखिए क्या हुआ, हम लोग क्या किए, हम लोग 50 रुपये का गुपचुप या फिर मतलब पानी पूरी पैक करवा लिए और घर लेके आ रहे थे। तभी क्या हुआ, गाड़ी से वो पैकेट गिर गया और सारा पानी पूरी बर्बाद हो गया। तो ये जो हम लोग का 50 रुपये क्या हो गया, 50 रुपये का जो एक्सपेंस हुआ था पहले, एक्सपेंस नहीं हुआ था ना, 50 रुपये हम लोग का लॉस हो गया, क्योंकि हम लोग इसका बेनिफिट नहीं ले पाए। देखिए, एक्सपेंस क्या होता है, जिसका हम लोग बेनिफिट ले चुके हैं उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं। बट बेनिफिट लेना था, हम लोग ले नहीं पाए ना हम लोग का, तो हम लोग का लॉस हो गया ना, ठीक है ना। ये दिक्कत है नहीं ना। जैसे मान लीजिए दूध लाया, दूध पी गए हुआ ना, तो दूध का बेनिफिट ले लिया हम लोग का हुआ ना, तो उनका एक्सपेंस हो गया। बट दूध का मतलब अमूल का पैकेट लेके आ रहे थे, अमूल दूध का पैकेट हुआ ना, और अमूल पैकेट का दूध रास्ता में गिर गया, तो जो पैसा बर्बाद हुआ, मतलब जो दूध हम लोग का बर्बाद हो गया, तो उनका लॉस हो गया, ठीक है ना। और इनकम गेन में क्या फ़र्क होता है, इनकम जो लोग का नॉर्मल बिजनेस से जो लोग फायदा कमाते हैं उसको इनकम बोलते हैं।
उसके अलावा बिजनेस से हट के अगर कुछ लोग का फायदा होगा उसको लोग गेन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग का गुड्स बेच के पैसा जो आ रहा है उसको हम लोग इनकम बोलेंगे। बट गुड्स के अलावा हम लोग कुछ और बेच दिए, कबाड़ कबाड़ बोल रहा हूँ, हम लोग अपना एसेट बेच दिए, हो ना। मान लीजिए आप, हम लोग का एसेट का दाम था 1000 रुपया, हम लोग उसको 1200 में बेच दिए, तो 200 रुपये का जो फायदा है उसको लोग गेन बोलते हैं, ठीक है। तो छोड़िए ये सब हम लोग का ये सब चीज़ मैं अच्छा से क्लियर कर चुका हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, हुआ, ठीक है। तो आपको क्लासीफाई करने के लिए आपको ये सब आना जरूरी है। तो देखिए हम लोग का मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है कि अगर हम लोग का एसेट एक्सपेंस लॉस है, हुआ ना, अगर हम लोग का एसेट एक्सपेंस लॉस है, अगर वो हम लोग का बढ़ रहा है, इंक्रीज होगा, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। और अगर हम लोग का क्या, अगर हम लोग का डिक्रीज होगा, मतलब कमेगा, तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे, हुआ ना। अगर हम लोग का एसेट है, एक्सपेंस है या फिर लॉस है, ये तीनों आइटम या तो बढ़ेंगे या फिर कमेंगे बिजनेस में। अगर बढ़ रहे हैं तो डेबिट करेंगे, अगर कम रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, हुआ ना। अच्छा, इसका उल्टा क्या है हम लोग का, इसका उल्टा हम लोग का क्या बचा, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, हुआ। तो जो उनका कैपिटल है, लायबिलिटी और जो इनकम है, अगर क्या, अगर ये बढ़ेंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, और अगर कमेंगे तो क्या होंगे, हम लोग का डेबिट होंगे, हुआ ना। देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग का था एसेट एक्सपेंस लॉस, क्या बढ़ने से था डेबिट, हुआ ना, बढ़ने से डेबिट था, हुआ। यहाँ पे बढ़ने से क्रेडिट है, हुआ। मतलब यहाँ पे जो एसेट एक्सपेंस जो होगा उसका उल्टा क्या होगा, कैपिटल इनकम लायबिलिटी होगा, हुआ ना। एसेट एक्सपेंस लॉस बढ़ने से क्या होगा, डेबिट होगा, कमने से क्रेडिट होगा। कैपिटल लायबिलिटी इनकम क्या होगा, बढ़ने से क्रेडिट और कमने से डेबिट होगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, इसको याद करने के लिए हम लोग क्या, इसको हम लोग एसेट एक्सपेंस लॉस को हम लोग इजी भाषा में हम लोग इला बोलते हैं, ना, इला, एक्सपेंस लॉस एसेट। इला एक लड़की है मान लीजिए जिसका नाम इला है, हुआ ना। और कैपिटल लायबिलिटी इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यार से LIC बोलते हैं, लायबिलिटी इनकम कैपिटल, हुआ ना। तो इला का LIC करवाना है बोल दीजिए, तो इला में एक्सपेंस लॉस एसेट आ जाएगा, और LIC में हम लोग का लायबिलिटी इनकम और गेन आएगा, हुआ ना। एल में ध्यान दीजिए, रखिएगा, इला वाला जो एल है हम लोग का लॉस है, और जो LIC वाला एल है वो हम लोग का लायबिलिटी है, ठीक है। तो ये हम लोग का था मॉडर्न अप्रोच, जो कि हम लोग को फॉलो करना आगे, हुआ ना। बट मॉडर्न अप्रोच फॉलो करेंगे, बट उससे पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग का ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है बोल के, हुआ ना। एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या आएगा, कैसा होता है, नहीं होता है, क्या किस में से 1 मार्क क्वेश्चन आता है हम लोग का एग्जाम में, हुआ ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपना, देखिए। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होगा हम लोग का, जितना भी हम लोग का अकाउंट्स है, हुआ ना। अच्छा, आप पूछोगे अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स क्या है, अकाउंट इज ए ग्रुप, एक ग्रुप होता है ऑफ क्या, ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन, हो ना। अकाउंट ग्रुप है सिमिलर ट्रांजेक्शन का, ठीक है। मतलब सेम टाइप का, जैसे मान लीजिए सेल का अकाउंट है, तो उसमें क्या, सारा सेल रहेगा उसमें। सेल्स का अकाउंट में जितना भी हम लोग साल भर में सेल किए हैं, सारा सेल उस सेल ग्रुप में रहेगा। परचेज का जो अकाउंट होगा, मतलब परचेज का जो ग्रुप होगा, उसमें क्या, सारा परचेज रहेगा, हुआ ना। क्लियर। तो अकाउंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, हुआ ना। तो अकाउंट क्या होता है, तो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है कि अकाउंट दो तरह के होते हैं, हुआ ना। अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है हम लोग का पर्सनल अकाउंट, एक होता है हम लोग का इम्पर्सनल अकाउंट, है ना। क्लियर। अकाउंट क्या मतलब हम लोग का ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है, अकाउंट दो तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, है ना। तो पर्सनल अकाउंट को हम लोग फिर से क्या, पर्सनल अकाउंट को हम लोग फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं दुकान, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और उनका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, हुआ ना। तो देखिए, तो हम लोग का नेचुरल पर्सन में हम लोग का कौन आएगा, नेचुरल पर्सन में हम लोग का आएगा, हम्म तो नेचुरल पर्सन में हम लोग का कौन आएगा, हम लोग हैं, देखिए नाम क्या है, नेचुरल, मतलब जो नेचर में पैदा हो, मतलब बना है, नेचर से बना है, हुआ ना। जैसे, और जो बिजनेस कर रहा है, तो हम लोग का होंगे, राम होंगे, श्याम होगा, हम लोग, हम होंगे, आप लोग होंगे, हुआ ना, ठीक है ना, मतलब इंसान होगा। नेचुरल पर्सन में कौन होगा, हम लोग का इंसान होगा, हुआ ना, जो कि बिजनेस करता है, हुआ। देखिए, गाय बकरी को भी नेचर बनाया है, हुआ ना, भगवान बनाया है, बट क्या उनका, बट वो लोग बिजनेस नहीं करते ना उनका, तो इसलिए वो लोग गाय बकरी यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे कौन आएगा, सिर्फ इंसान आएगा, जो कि जिसको भगवान बनाया है और जो बिजनेस करता है, हुआ, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का आर्टिफिशियल पर्सन, हो ना, आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन तुम्हारा हम लोग का क्या होता है, जिसको क्या, जिसको इंसान बनाया और जो जिसके नाम पे बिजनेस होता है, हुआ ना, जिसके नाम पे बिजनेस होता है, जिसके नाम से धंधा चलता है। तो जो हम लोग का जितना भी दुकान सब हम लोग का जो है, जो उनका शॉप वगैरह है, कंपनी वगैरह जो हम लोग का है, तो सब जो दुकान मतलब बिजनेस जो चल रहा है, किसके नाम पे चल रहा है, दुकान के नाम पे चल रहा है ना उनका।
जैसे रिलायंस के नाम पे बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रिलायंस के नाम पे बिजनेस चल रहा है, हम लोग का फॉर्च्यूनर कंपनी उसके नाम पे बिजनेस चल रहा है, टाटा नाम पे टाटा कंपनी का नाम है, टाटा का नाम पे बिजनेस चल रहा है ना। तो ये लोग क्या है, ये लोग हम लोग का आर्टिफिशियल पर्सन है ना, ये लोग हम लोग का आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब जिसके मतलब आर्टिफिशियल मतलब क्या, जिसको इंसान बनाया, जिसको इंसान तो बहुत कुछ बनाया है, इंसान मोबाइल बनाया है, कार बनाया है, सब कुछ बनाया हुआ ना। बट ये लोग नहीं आएंगे इसमें, इसमें क्यों ना आएगा, इसमें हम लोग आएंगे जिसको इंसान बनाया है और जो जिसके नाम पे बिजनेस होता है, जिसके नाम पे इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है वो ना, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बैंक हो गए, हुआ कंपनी वगैरह हो गए, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस हो गया, हम लोग का पार्टनरशिप बिजनेस हो गए, हुआ जैसे हम लोग का बाबा का ढाबा हो गया, हम लोग का बाबा का ढाबा जो हम लोग का था ना, बाबा का ढाबा के नाम पे बिजनेस चल रहा है, तो बाबा का ढाबा भी हम लोग का क्या होगा, आर्टिफिशियल पर्सन होगा, ठीक है। उसमें जो बाबा है क्या, बाबा हम लोग का नेचुरल पर्सन है, बट जो बाबा का ढाबा जो इस नाम से जो बिजनेस चल रहा है, दुकान जो ढाबा चल रहा है, वो हम लोग का क्या है, वो हम लोग का आर्टिफिशियल पर्सन है, हुआ ना, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, हो ना। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इसको तो अभी मैं अच्छा से बता नहीं पाऊंगा, इसको मैं आगे चल के बताऊंगा जब एंट्री करेंगे तब, हुआ ना। क्या कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी आपको समझाने से समझ में नहीं आएगी, हुआ। तो ठीक है, हम लोग का तो पर्सनल अकाउंट हम लोग का खत्म हो गया। अभी हम लोग चलते हैं हम लोग का किस में, नेक्स्ट हम लोग का है एम पर्सनल अकाउंट का, एम पर्सनल अकाउंट। तो एम पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा हम लोग का, देखिए एम पर्सनल अकाउंट हम लोग का फिर फर्दर क्या होता है, फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड होता है हम लोग का, एक होता है हम लोग का रियल अकाउंट, हो ना, एक होता है हम लोग का रियल अकाउंट, एक होता है हम लोग का नॉमिनल अकाउंट, हम लोग का हो ना, नॉमिनल अकाउंट, हुआ। तो पहले देख लेते हैं हम लोग का अपना नॉमिनल अकाउंट, देखिए क्या होता है वो लोग का। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा हम लोग का, नॉमिनल अकाउंट में हम लोग का आएगा एक्सपेंस लॉस गेन इनकम, हुआ ना। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग का आएगा एक्सपेंस लॉस एंड गेन इनकम। जितना भी हम लोग का एक्सपेंस है, जितना भी हम लोग का लॉसेस है, जितना भी हम लोग का गेन है, जितना भी हम लोग का इनकम है। एक्सपेंस क्या है हम लोग का, रेंट पे करना, सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, परचेज करना माल, ये हम लोग का एक्सपेंस है। इन लोग का इनकम क्या है हम लोग का, सेल्स करना माल, हुआ, रेंट मिलना, फीस मिलना, कमीशन मिलना, कबाड़ बेचना, ये सब क्या है, सब उनका इनकम है। तो जितना भी एक्सपेंस लॉस या फिर गेन इनकम है, सब कहाँ पे आएगा, सब हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, हुआ ना। अच्छा नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट हम लोग का है रियल अकाउंट, देखिए उनका रियल अकाउंट। तो रियल देखिए नाम क्या है, रियल। रियल अगर कोई आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे तो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या समझते हैं, रियल मतलब, रियल मतलब होता है हम लोग का कोई भी थिंग्स विच कैन बी सीन एंड टच, हुआ ना, विच कैन बी सीन एंड टच। तो रियल में हम लोग का क्या आएगा, तो कि रियल में हम लोग का एसेट्स वगैरह हम लोग आते हैं, जैसे मशीन हो गया, रियल जिसको टेंजिबल चीज़ हम लोग का आएगा, ये क्या हो गया हम लोग का, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, केस हो गया, स्टॉक हो गया, इक्विपमेंट हो गया, कार वगैरह हो गए। तो ये सब क्या है, सब हम लोग का रियल अकाउंट में आएगा, ठीक है ना, ठीक। तो नॉमिनल में क्या आएगा, क्लियर हो गया हम लोग का, रियल में क्या आएगा, क्लियर हो गया हम लोग का, और हम लोग का नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा हम लोग का, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग अपना इसका रूल्स देख लेते हैं हम लोग को, है ना। जो हम लोग का ट्रेडिशनल अप्रोच है उसका रूल देखो क्या मतलब उसका रूल क्या बोलता है हम लोग को, मतलब कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, हम लोग को देखिए क्या बता रहा है, देखिए। तो जो पर्सनल अकाउंट जो लोग का है ना, जो लोग का पर्सनल अकाउंट है, उसको क्या करना है, अगर पर्सनल अकाउंट क्या करना है उनका, डेबिट द रिसीवर हो ना, डेबिट करना है रिसीवर को एंड क्रेडिट करना है गिवर को, है ना। मतलब जो पैसा, मतलब जो पर्सन पैसा रिसीव कर रहा है उसको डेबिट में कर लिखेंगे, और जो पर्सन पैसा दे रहा है उसको हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए फिर उनका नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट उनका रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या बोल रहा है उनका, देखिए डेबिट वाट कम्स इन। अगर कोई रियल आइटम हम लोग के पास आ रहा है तो उसको हम लोग डेबिट करना है, और कोई अगर कोई रियल आइटम हम लोग के पास जा रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट करना है, हुआ ना। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का है नॉमिनल अकाउंट। तो इसके बारे में क्या बोलता है, जितना भी एक्सपेंस लॉस है, हुआ ना, जितना भी एक्सपेंस लॉस है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और जितना भी इनकम गेन उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, हुआ ना। ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूँ मैं। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो पैसा जिसको जो आदमी रिसीव कर रहा है उसको हम लोग डेबिट में रखेंगे, है ना, और जो आदमी दे रहा है उसको हम लोग क्रेडिट में रखेंगे, ठीक है ना। और रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर कोई रियल आइटम है, जैसे क्या मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर अगर आ रहा है तो उसको डेबिट में लिखना है। अगर बिल्डिंग, फर्नीचर सब हम लोग का पास से जा रहा है तो उसको हम लोग को क्रेडिट में करना है, हुआ ना। और नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, जितना भी एक्सपेंस लॉस है, जैसे रेंट है, सैलरी एक्सपेंस है हम लोग का, इसको क्या करना है, इसको हम लोग डेबिट में करना है।
और जो हम लोग का इनकम गेन है इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि हम लोग का जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें मेन प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं। मतलब पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है ना। देखिए नॉमिनल अकाउंट तो आप क्लासीफाई कर लीजिएगा, एक्सपेंस लॉस आपको क्लासीफाई हो जाएगा, है ना। बट हम लोग का जो रियल अकाउंट में और जो हम लोग का है किसमें, पर्सनल अकाउंट में हम लोग कन्फ्यूज होते हैं, है ना, कि ये पर्सनल है कि रियल है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि, या फिर आपको आगे भी अगर आप सी ए में कभी करिएगा तो आप लोगों के सर आपको बताएंगे कि सबसे अच्छा हम लोग का बेस्ट होता है हम लोग का मॉडर्न अप्रोच, है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोग का बेकार होता है, वो बच्चों के लिए होता है। तो आप लोग अभी से ही बड़ा होकर चलिए, बड़े बन के चलिए, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया आपका आप लोग का यहाँ तक। तो ठीक है, एक काम करते हैं, तो हम लोग फॉलो करेंगे क्या, हम लोग का मॉडर्न अप्रोच है, उनका मॉडर्न अप्रोच, है ना। तो देखिए उनका मॉडर्न अप्रोच क्या बोलते हैं, उनका हम लोग का मॉडर्न अप्रोच बोलता है, जो उनका इला, देखिए इला क्या है, उनका इला उनका होता है एसेट एक्सपेंस लॉस, मतलब एक्सपेंस लॉस एसेट बोल दीजिए, है ना। अगर क्या, अगर उनका बढ़ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे, है ना। अगर कम रहा है तो उन्हें क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब दूसरा क्या, दूसरा उनका एल आई सी क्या बोलते हैं उनका, लाइबिलिटी इनकम और गेन, इनकम गेन और कैपिटल, है ना, कैपिटल। अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, अगर बढ़ रहा है तो हम लोग का होगा, अगर बढ़ रहे हैं तो होगा हम लोग का क्रेडिट होगा, और कम रहे तो हम लोग का डेबिट होगा, हुआ ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे चलिए देखते हैं कि कब डेबिट करना है कब क्रेडिट करना है, हुआ ना। अगर आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा तो आप लोग आराम से जर्नल एंट्री कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बट आपको अगर ये क्लियर करना है तो उससे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि वो जो आइटम का नाम बोलूंगा मैं, केस क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, गेन है, हुआ ना। एसेट है ना, एसेट है, कैसे लोग एसेट है, हुआ ना। तो आपको जानने के लिए आप लोगों को बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का क्लास करना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जाके देख लीजिएगा, हुआ ना। बहुत ईजी वे में समझा चुका हूँ, जैसे यहाँ पे मैं ईजी वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला उनका बैंक लोन, हुआ ना। अच्छा चलिए मैं फिर भी आप लोगों के लिए एक बार बता देता हूँ, है ना। एसेट क्या होता है, जिसका बेनिफिट क्या है, जिसका बेनिफिट हम लोग को फ्यूचर में मिलेगा, हो ना। एसेट क्या होता है, इसका बेनिफिट हम लोग को फ्यूचर में मिलेगा। जैसे देखिए आपके पास फ़ोन है जिसमें आप लोग क्लास देख रहे हैं, या फिर लैपटॉप जो भी हुआ ना, तो जो 20,000 का, 50,000 का, 30,000 का जो भी आपके पास फ़ोन है, या फिर लाख 2 लाख जो भी आपके पास फ़ोन है, उसका आप लोग बेनिफिट ले चुके हैं, लेना बाकी है, लेना बाकी है। तो आपका एसेट है वो, हो ना। आप जिस घर में रहते हैं, आपका जो बाइक है, स्कूटी है, जो भी है, कार है, हो ना, उसका आप बेनिफिट ले चुके हैं, लेना बाकी है, लेना बाकी है। तो वो लोग क्या है, वो लोग वो सब चीज़ें आपका एसेट है, हो ना। और जिसका आप लोग बेनिफिट ले चुके हैं, जिस अमाउंट का आप बेनिफिट ले चुके हैं वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा, हो ना। जिस अमाउंट का बेनिफिट लेना बाकी है एसेट है, जिस अमाउंट का बेनिफिट ले चुके हैं एक्सपेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का हम लोग क्या किए, नाश्ता कर लिए, तो 100 रुपये का बेनिफिट ले चुके, लेना बाकी है, ले चुके हैं, तो उनका एक्सपेंस हो गया 100 रुपया, हुआ ना। 1 लाख का मान लीजिए फ़ोन खरीदें, या फिर मान लीजिए बाइक खरीदें, तो 1 लाख का बेनिफिट ले चुके हैं कि लेना बाकी है, लेना बाकी है, तो 1 लाख का हम लोग का एसेट आ गया, ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट लोग का लाइबिलिटी देखिए, लाइबिलिटी क्या होता है लोग का, लाइबिलिटी होता है लोग का बोझ, है ना। अगर हम लोग कहीं से बैंक से लोन लेके आए या फिर उधार में माल कर दे तो उनका ऊपर बोझ आता है कि नहीं आता है, बोझ आता है, तो उनका लाइबिलिटी है, हुआ ना। उससे हम लोग का नेक्स्ट हम लोग का इनकम देखिए, इनकम, इनकम क्या होता है, इनकम अगर हम लोग बेनिफिट दे दिए तो उनका इनकम हो गया, ठीक है ना। देखिए 3 चीज़ समझिए, हम लोग का एसेट क्या होता है, जिस अमाउंट का बेनिफिट लेना बाकी है एसेट है, जिस अमाउंट का बेनिफिट ले चुके हैं एक्सपेंस है, जिस अमाउंट का बेनिफिट दे दिए इनकम है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या किए, हम लोग किसी का कुछ काम किए थे, मान लीजिए मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मैं क्या हुआ, मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दिया, हुआ ना। अब मान लीजिए उसका फीस 1,000 रुपया है, ठीक है। तो हम 1,000 रुपये का बेनिफिट दे चुके हैं कि देना बाकी है, दे चुके हैं, तो क्या हुआ, मेरा 1,000 रुपये का इनकम हो गया, हुआ ना। अच्छा अब उस बच्चे की तरफ से देखते हैं, हुआ ना, वो बच्चा का क्या, वो बच्चा 1,000 रुपये का बेनिफिट लिया कि दिया, वो बच्चा 1,000 रुपये का बेनिफिट लिया, तो क्या उसका 1,000 रुपये का एक्सपेंस हो गया, और मैं 1,000 रुपये का बेनिफिट दिया तो 1,000 रुपये मेरा इनकम हो गया, ठीक है ना। लास्ट होता है लोग कैपिटल, कैपिटल क्या होता है लोग का, सिंपल, ओनर जो अमाउंट लगाता है बिजनेस में उसको लोग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो इतना मैं क्लियर किया, अब शॉर्ट में बता दिया। आप लोगों को और अच्छा से समझना है तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट कर लेते हैं इसको हम लोग, फिर हम लोग अपना क्लास को वाइंड अप कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंट्री में आ जाएंगे डायरेक्ट हम लोग का। तो देखिए उनका बैंक लोन क्या है, उनका बैंक लोन उनका पहला क्या है, बैंक लोन उनका लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, एल आई सी बढ़ने से क्रेडिट होता है। अच्छा
आपको इसका आंसर देने से पहले आप लोग ये अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिएगा मॉडर्न अप्रोच को, तभी जाके आप लोग अच्छा से क्लियर से आंसर दे पाइएगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, हुआ ना। ठीक है, तो बैंक बैलेंस मतलब बैंक में जो पैसा है क्या है हम लोग का, बैंक एसेट है, हुआ ना। बैंक में जो हम लोग का पैसा है, बैंक का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बैंक में जो हम लोग पैसा रखे हैं ना, 1000 5000 10,000 20,000 लाख 2 लाख जो भी हुआ ना, वो क्या है हम लोग का एसेट है ना, क्या उसका बेनिफिट बेनिफिट लेना बाकी है। तो अगर कमेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा हम लोग का डिक्रीज होने से। मशीन क्या है, मशीन हम लोग का एसेट है, अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिटर क्या है, क्रेडिटर हम लोग का जिससे हम लोग उधार माल खरीदे हैं, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी क्या है, बढ़ने से क्रेडिट होगा, कमने से डेबिट होगा। बीआर क्या है, बीआर हम लोग का बिल्स रिसिबल उनका हो ना, बिल्स रिसिबल। तो बीआर क्या होता है मैं क्लास में बता चुका हूँ ऑलरेडी। डेटर क्या है हम लोग का, डेटर जिसको हम लोग उधार माल बेचे हैं, डेटर हम लोग का एसेट होता है, हुआ। अगर आप लोग ये क्लासीफाई कर लेंगे कि एसेट है कि एक्सपेंस लाइबिलिटी कैपिटल, आप लोगों का आराम से जाएगा ये चैप्टर, हो ना। कैश एसेट है, रेंट क्या है, एक्सपेंस है, फीस रिसीव हुआ है देखिए, पे नहीं किए, अगर पे करते तो एक्सपेंस होता, रिसीव हो रहा है हम लोग का इनकम होगा, हो ना। एक्रूड फीस मतलब क्या, फीस मिलना बाकी है, इन लोग का क्या है, हम लोग का एसेट है, हो ना। प्रीपेड रेंट, हम लोग रेंट पहले से एडवांस में दे दिए हैं, तो बेनिफिट लेना बाकी है, तो हम लोग का एसेट है। बेड डेट्स क्या है उनका, बेड डेट हम लोग का पैसा डूब गया ना, लॉस है हम लोग का। डिप्रेशन क्या है हम लोग का, एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या, सैलरी देना बाकी है, सैलरी देना बाकी मतलब क्या, हम लोग का लाइबिलिटी है। लॉस बाय फायर क्या है हम लोग का, लॉस है हम लोग का, लॉस बाय फायर देखिए बोल ही रहा है, लॉस बाय फायर लॉस होगा ना आपका। फिर कैपिटल क्या है, कैपिटल तो कैपिटल होगा। ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स हम लोग का होता है एसेट, तो है ना, ड्राइंग्स हम लोग का एसेट होता है, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग्स एसेट क्या कैसे होता है बताऊंगा मैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही करते हैं। एक काम कर लीजिए, आप लोग अगर लिखने चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हुआ ना। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में पिक कर लूँगा आपका डाउट। या फिर नया से एक वीडियो बना दूंगा। ये सब भी लिख लीजिएगा, हाँ, ये जो बैंक लोन सब लिखे हैं ना सब लिख लीजिएगा, और खुद से ट्राई करिएगा कि आप लोग सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। बट आप लोगों को इससे पहले पुराना क्लास देखना जरूरी है, देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल या फिर परसों। तब तक के लिए बाय बाय। और अच्छा लगा तो क्लास अपने फ्रेंड लोग के साथ शेयर करिएगा, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है।